जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है रावण का वध, रावण का वध होना। तो पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि माता सीता और त्रिजटा के मध्य संवाद होता है और त्रिजटा अपनी बुद्धि के अनुसार, जो उनकी समझ है उसके अनुसार कहती है कि रावण का वध किस प्रकार से होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार रावण के मुख को, उनकी भुजा को काटते जाते हैं, लेकिन वे फिर से नए आ जाते हैं। इस तरह से तो त्रिजटा जो है माता सीता को सुझाती है, सलाह देती है कि मेरे अनुसार लगता है कि रावण का वध जब प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे तभी रावण का वध होगा, ऐसा जो है त्रिजटा कहती है। लेकिन वे उनके हृदय में बाण नहीं चला रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में आप निवास करती हैं। माता सीता को कहती है रावण के हृदय में आप बसी हुई हैं और आपके हृदय में श्री रामचंद्र जी है, और श्री रामचंद्र जी के हृदय में तो संपूर्ण ब्रह्मांड है, उनके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड है, श्री रामचंद्र जी में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसलिए हे वैदेही, हे सीते, श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय को बाण नहीं मार रहे हैं। लेकिन फिर भी इनका एक उपाय है। अगर श्री रामचंद्र जी बार बार रावण के मुख को काटते जाएंगे, उनके सिर को काटते जाएंगे, तो इससे रावण व्याकुल हो जाएगा और उनका ध्यान आपके प्रति जो उनका ध्यान है वो छूट जाएगा, हृदय से आपका ध्यान छूट जाएगा और उसी समय अंतर्यामी प्रभु रावण के हृदय पर बाण चला देंगे और रावण का वध हो जाएगा। इस तरह से त्रिजटा माता सीता से कहती है, जो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है। आज के व्याख्यान में अब रावण का वध होना है, वो समय आ गया है जिस कार्य के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है, जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए वो सशरीर इस धरती पर, मतलब जिस कार्य को करने के लिए वो अवतार लिया है, अपने शरीर के साथ जो है इस धरती पर आए हुए हैं, शरीर ग्रहण किए हुए हैं। माता के गर्भ से, माँ कौशल्या के गर्भ से दशरथ के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। जिस कार्य के लिए वो कार्य पूर्ण करने का समय आ चुका है, वो घटना घटने का समय आ चुका है, रावण का वध होना है। सब देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, अपनी आशा से देख रहे हैं, सब आशा लगा करके देख रहे हैं कि अब जल्द ही रावण का वध होगा, हम सभी देवता सुखी हो जाएंगे। माता धरती भी यही आशा लगाए बैठी है कि अब जल्द से जल्द प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण का विनाश करेंगे और जो पाप का बोझ मुझ पर लदा हुआ है उनको हल्का करेंगे। तो वो समय अब आ चुका है और इस तरह से आज रावण का वध होगा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब जो है माता सीता के बायां नेत्र फड़कने लगे, माता सीता के बायां नेत्र फड़कने लगे और उनकी जो बायां अंग है, बाईं भुजा है, वो भी फड़कने लगे और शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया। उनके हृदय में जो दारुण दुख उत्पन्न हो गया था वो अब उनको सांत्वना मिल रही है। माता सीता को लग रही है कि अब जल्द ही मुझको श्री रघुनाथ जी मिलने वाले हैं। अब रावण इधर मूर्छित अवस्था में है और उनके सारथी उनको लंका लेकर के आए हैं। तब जब रावण मूर्छा से जागते हैं तब अपनी सारथी से कहते हैं रुष्ट होकर, क्रोध अवस्था में, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया, अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, रणभूमि से मुझको लेकर के आए, मुझको कायर कहला रहे हो, कायर की भांति जो है मुझको रणभूमि से उठा करके ले आए, ऐसा अपनी सारथी को कह रहा है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को समझाया। फिर सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण युद्ध के लिए रणभूमि में सवेरा होते ही दौड़ पड़ते हैं। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। विकट और विकराल वानर, वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर
दांत कटकटा कर दौड़े, अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर नखों से शरीर विदीर्ण करके वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल, रावण किन्ह विचार, अंतर्हित होई निमिष महु कृत माया विस्तार। वानरों की बड़ी ही प्रबल सेना को देखकर, वानरों की अत्यंत इस लड़ाई को देखकर रावण जो है विचार करते हैं और फिर वो अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई, मायावी युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। जब उसने माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत, पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। योगिनियां एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने लगी और बहुत तरह के गीत गाने लगी। पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल कर रहे हैं। वानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती हुई देखते हैं। चारों तरफ जो है आग जल रहा है। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण जो है बालू बरसाने लगा। वानरों को थकित कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वानर अचेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा हाथ मलते हैं, पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। फिर वो माया रचना प्रारंभ करते हैं। सभी वानर सेना को व्याकुल करके यहाँ तक कि लक्ष्मण जी को, सुग्रीव जी को भी व्याकुल कर देते हैं। प्रगटे से विपुल हनुमान धाये गए पासान, तिन राम घेर जाई चहुदिसी बरूथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए। रावण ने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पुंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं जो उनकी पुंछ है, और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी है। उनके बीच में श्री राम जी ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की बाढ़ जो है घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा कहने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके एक ही बाण से क्षण भर में, निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। रावण ने जो मायावी हनुमान जी बनाए थे उन सबको, मायावी हनुमान जी को रावण के द्वारा बनाए गए उस माया को खत्म कर दिया, उनकी माया को नष्ट कर दिया। फिर जो है सभी वानर भालू हर्षित हो जाते हैं और फिर वृक्ष और पर्वत लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। रावण के हाथ सिर भुजाएं कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगी। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद आदि कवि भी गाएंगे तो भी जो है उनका पार नहीं पा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आज रावण और श्री राम जी के मध्य इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, इस प्रकार से युद्ध हो रहा है जिसका शेष और सरस्वती जी भी कल्पों तक गान करेंगे तो भी उनका पार नहीं पाएंगे। इस तरह से भयंकर घनघोर युद्ध हो रहा है। श्री रामचंद्र जी और रावण के मध्य घनघोर युद्ध हो रहा है, अंतिम युद्ध हो रहा है। दोनों वीर युद्ध करते हैं, एक धर्म के पक्ष से तो एक अधर्म के पक्ष से। प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हैं, अपने भक्तों के दुखों का नाश करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। और रावण अधर्मी अधर्म के लिए युद्ध कर रहा है, अपने अहंकार के वशीभूत होकर युद्ध कर रहा है। इस तरह से आज धर्म और अधर्म के मध्य लड़ाई है। राम और रावण के रूप में धर्म और अधर्म की लड़ाई है, सत्य और असत्य की लड़ाई है। इस तरह से भयंकर युद्ध हो रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी आज रावण का विनाश करके इस धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। जो वो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए अपने रूप को रचता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी को आज चरितार्थ कर रहे हैं, उसी को आज साक्षात संपूर्ण
जगत के सामने दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज वो धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं। तो इस तरह से रावण और श्री रामचंद्र जी के मध्य घनघोर युद्ध हो रहा है, भयंकर युद्ध हो रहा है। दोनों भयंकर युद्ध करते हैं, दोनों रथ पर बैठ कर के भयंकर युद्ध करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए इंद्र ने अपना रथ भेजा है और इस तरह से रावण भी रथ पर सवार है, प्रभु श्री रामचंद्र जी भी रथ पर सवार है और दोनों योद्धा भयंकर युद्ध करते हैं। उधर राक्षसी सेना और वानर सेना में भी भयंकर युद्ध हो रहा है। सारी युद्ध भूमि लहूलुहान हो गई है। दोनों पक्ष विजय की कामना से युद्ध करते हैं। सबके सबके अंदर, सबके मन में विजय की कामना है और सब यही विचार कर रहे हैं कि आज युद्ध का निर्णय हो जाएगा, आज का युद्ध निर्णायक युद्ध है। इस तरह से दोनों पक्ष के योद्धा युद्ध करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण जी आज निर्णायक युद्ध करते हैं, अंतिम युद्ध करते हैं। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण के सिर और भुजाएं बहुत बार काटी, फिर भी रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध, योगी, देवता ये सब जो है व्याकुल हो रहे हैं कि रावण मर क्यों नहीं रहा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं है, परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण की ओर देखते हैं कि सिरों को काटते जाते हैं, रावण के सिर को काटते जाते हैं, पर वो सिर जो है फिर से नया आ जाता है, फिर से बढ़ता जाता है। शत्रु मर नहीं रहा, रावण मर नहीं रहा। तब श्री रामचंद्र जी विभीषण की ओर देखते हैं। उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभुजन करी प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, भगवान शिव जी संपूर्ण राम कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं और माता पार्वती से कहते हैं भगवान शिव जी, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण से सहायता लेना चाहते हैं, अपने सेवक से सहायता लेना चाहते हैं। यद्यपि वे तो स्वयं से रावण को मारने में समर्थ हैं, परंतु प्रभु का यही तो उदारता है कि वे अपनी सेवकों का साथ लेते हैं, अपनी सेवकों का मान बढ़ाने के लिए उनका भी सहयोग लेते हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गहे कर बान कराला। विभीषण जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि हे प्रभु, रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है, इसके नाभि में, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है और इसी कारण से रावण जो है जी रहा है। विभीषण के वचन सुनते ही श्री राम जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए, हाथ में विकराल बाण लेते हैं। अशुभ होन लागे जब तब नाना, रो वही खर सुकाल बहुस्वाना। बोल ही खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जहाँ तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे, बहुत से गधे, सियार, कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मतलब संपूर्ण जगत में अपशकुन ही अपशकुन दिखाई दे रहा है, क्योंकि रावण का वध होने वाला है। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जो है जल बहाने लगी, मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी, मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जयकार करने लगे, जय जयकार की पुकार करने लगे, क्योंकि अब देवताओं को भी शकुन हो रहा है, देवताओं को भी ये लग रहा है कि अब जल्द ही रावण का वध होने वाला है। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31
रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो, काल सर्प के समान प्रभु श्री रामचंद्र जी के वो बाण चलने लगे। सायक एक नाभि सर सोसा, अपर लगे भुज सिर करि रोसा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुज हिन रुंड माही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, एक बाण जो है रावण के नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण जो है कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। रावण के सिरों और भुजाओं में बाकी 30 बाण लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। इस तरह से जो है रावण का सिर जो है और धड़ अलग हो गया, रावण का सिर और धड़ अलग हो गया। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभुकृत दुई खंडा। गर्जे मरत घोर रव भारी, कहाँ रामुरन हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती हंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसके धड़ के भी 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। ऐसा जो है मरते समय रावण कहते हैं। उनका सिर और धड़ अलग हो गया और उस धड़ के भी प्रभु ने 2 टुकड़े कर दिए, उनकी भुजाएं अलग हो गई। इस तरह से रावण का वध हो गया। और मरते समय रावण जो है कहता है कि हा राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। ऐसा जो है मरते समय रावण जो है कहता है, मतलब मरते समय वो उनके मुख से राम का नाम निकलता है कि राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारो, मैं उनसे युद्ध करूं। ऐसा जो है मरते समय भी रावण कहता है। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, छुबित सिंधु सरि दिग्गज भोधर। धरनी परे दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण का जो शरीर है वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख कर राम बाण वहां चले गए। रावण के जो भुजा हैं, उनके सिर हैं, उनको मंदोदरी के सामने रख देते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण, और वहां चले गए जहां जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी थे। अर्थात रामचंद्र जी के बाण श्री राम के पास वापस आ गए। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए, सभी बाण जो है तरकस में जाकर प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देखि शंभु चतुरानन। जय 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 ध्वनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया, रावण का तेज प्रभु के मुख में समा जाते हैं। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो, जय हो। इस तरह से श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करने लगे। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं, कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। समस्त देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे और इस तरह से रावण का वध हो गया, रावण का वध हो गया, अधर्म का विनाश हो गया। और रावण के वध हो गया और रावण को प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी परम गति दे दिए, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों रावण का वध हुआ है। तो रावण जो है परम गति को प्राप्त करते हैं, उस स्थान को प्राप्त करते हैं जिस स्थान के लिए योगी मुनि भी तरसते हैं, जिस स्थान के लिए सब तरसते हैं, उस स्थान आज रावण को मिल गई, वो गति मिल गई रावण को। प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों उनका वध हुआ, इसलिए रावण वे वीर गति को प्राप्त करते हैं, उस परम गति को प्राप्त करते हैं। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, शरणागत के सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक प्रभु आपकी जय हो। इस तरह से देवता
जो है पुष्प बरसाते हैं, जय जयकार करते हैं और नगाड़े बजा रहे हैं। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हो गए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति के सिर देखते ही अब मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। मंदोदरी विलाप करते हैं, विभीषण जी भी विलाप करते हैं, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको समझाते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण को समझाते हैं, मंदोदरी को भी समझाते हैं कि जीवन मरण ये तो इस प्रकृति की रीति है, ये तो होता ही रहता है। इस तरह से विभीषण को समझाते हैं, मंदोदरी को भी धैर्य बंधाते हैं। मंदोदरी जो है अनेक तरह से विलाप करती है कि हे स्वामी, रावण से कहती है, हे स्वामी, रावण को याद करके कि आपके बल से समस्त देवता भी कांपते थे और आज आप रणभूमि में इस तरीके से पड़े हैं। मैंने आपको बार बार समझाया, फिर भी आपने मेरा कहना नहीं माना। इस तरह से मंदोदरी विलाप करती है। विभीषण जी भी विलाप करते हैं, क्योंकि है तो उनका बड़ा भाई। हालांकि विभीषण जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का साथ दे रहा था, धर्म के पक्ष से युद्ध कर रहा था, लेकिन था तो उनका भाई, तो एक रिश्ते उनसे था, तो उस रिश्ते के नाते विभीषण जी भी विलाप करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी उन सबको समझाते हैं, वानर सेना सबको समझाते हैं और फिर जो है विभीषण से कहते हैं कि हे विभीषण, अब तुम्हें ही इस लंका का राज्य करना है, इस लंका को संभालना है और तुमको राजा बनना है। तो इस तरह से विभीषण को प्रभु श्री रामचंद्र जी समझाते हैं। रावण का वध हो गया और विभीषण जी अब लंका के राजा बनेंगे। मंदोदरी को भी अनेक प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी समझाते हैं, धैर्य बंधाते हैं, उन पर भी कृपा करते हैं और इस तरह से जो है रावण का वध हो जाता है और फिर विभीषण का राज तिलक होता है। विभीषण का राज तिलक होता है, लंका के वो राजा बनते हैं और माता सीता को फिर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी अब किस तरह से जो है वापस लेकर के अयोध्या पधारेंगे, वो हम अगली व्याख्यान में श्रवण करेंगे। रावण का वध हो गया, विभीषण जो है लंका के राजा बनते हैं, राज तिलक होता है उनका। तो इस तरह से हमने इस व्याख्यान को संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया, क्योंकि ये युद्ध है। युद्ध जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण का ये युद्ध, उनके युद्ध की बखान करना तो संभव नहीं है, संपूर्ण व्याख्या करना तो संभव नहीं है। हमने संक्षेप में समझने का प्रयास किया। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस प्रकार से रचना किए हैं उसके अनुसार हमने संक्षेप में समझने का प्रयास किया और विभीषण जी लंका के राजा बने, उनका राज तिलक हुआ और फिर जो है माता सीता के और श्री रामचंद्र जी के मिलने का समय आ चुका है और विभीषण जी उनको मुक्त करेंगे, क्योंकि अब विभीषण का राज्य आ गया है। अब कोई डर की बात, भय की बात, अनीति की बात, कुशासन की बात नहीं है। समस्त लंका हर्षित हो गया, समस्त लंका में सदाचार फैल गया। रावण के मरते ही संपूर्ण लंका सुखी हो गई, हर्षित हो गई। सदाचार, नीति, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, विवेक संपूर्ण लंका में छा गया और विभीषण राजा बन गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से विभीषण राजा बन गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने वचन को भी निभा लिया, जो उसने विभीषण को दिया था कि तुम ही लंका के राजा बनोगे, मैं तुमको लंका का राजा बना करके रहूंगा। ऐसा उसने विभीषण को वचन दिया था, उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी पूरा कर दिए और सुग्रीव जी भी अपने वचन को पूर्ण कर दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया था, तो सुग्रीव ने भी अपने समस्त वानर सेना को ये कहा था कि मैं स्वयं अपनी वानर सेना के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की सहायता करूंगा, माता सीता की खोज करने में उनकी सहायता करूंगा। तो सुग्रीव जी भी अपने इस वचन को आज निभा गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की विजय हो गई, संपूर्ण वानर सेना की विजय हो गई, प्रभु श्री रामचंद्र जी विजय हो गए और इस तरह से लंका में विभीषण का राज्य स्थापित हो गया, संपूर्ण लंका सुखी हो गई। और फिर अब माता सीता को जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी अशोक वाटिका से मुक्त करेंगे और फिर जो है अब जो है आगे की कथा फिर उस तरह से आगे बढ़ेगी।
तो आशा करता हूँ आप सब इस व्याख्यान को स्नेह के साथ, श्रद्धा के साथ श्रवण किए होंगे और आप सभी लोग इस तरह से इस व्याख्यान का श्रवण करते रहिए, रामचरितमानस का श्रवण करते रहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आज धर्म की स्थापना कर दी, अधर्म का विनाश कर दिया। रामचरितमानस का एक बहुत बड़ा सोपान जो है पूर्ण हो गया, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा घटना पूर्ण हो गया, धर्म की स्थापना हो गई। मुख्य काम प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस काम के लिए, जिस कार्य को करने के लिए अवतार लिए थे, उस मुख्य काम को, उस महत्वपूर्ण कार्य को उसने पूर्ण कर दिया। तो इस तरह से इस व्याख्यान को और भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि वे लोग भी इनका आनंद ले सकें, श्रवण कर सकें इस व्याख्यान से, इस चैनल के माध्यम से। और आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि सब लोग तक इसका लाभ है वो पहुंच सके। ये जो चैनल है सब लोगों के समक्ष पहुंच सके। यदि आप लोगों को लगता है कि ये सभी बातें सब लोगों के समक्ष पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग ही होते हैं जो इस तरह से जो है इन विषयों पर चर्चा करते हैं, इन विषयों पर रुचि लेते हैं, बहुत कम लोग ही होते हैं। तो आप सभी लोग की सहायता से सब लोगों के समक्ष पहुंचाने का प्रयास करिए। और इस तरह से आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा और स्नेह बनाए रखिए। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।